दोस्तों आज हम फिर आपके समक्ष एक नई कहानी लेकर आए हैं और आशा करते हैं कि ये कहानी भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। और अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह की कहानी आपको हमेशा हम लेते आएंगे, जो कि एक सामाजिक कहानी है। और आज के समाज में जो जो बुराइयां, उसको हम उजागर करते हैं और समाज को जगाते हैं कि भाई देखिए, ये कैसा समाज हम बना रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करके कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, कहानी का नाम है मैं बोझ नहीं हूँ और ये मेरी कहानी है। मेरा नाम विजन कुमार पांडे। तो चलिए देखिए, रात के उस हिस्से में जब दुनिया सो जाती है और खामोशियाँ जागती है, आराध्या अक्सर छत पर आकर आसमान को देखती है। उसे लगता है जैसे वो चांद भी उसकी तरह अधूरा है। पूरा होते होते हर बार वो छिन जाता है। सिर्फ इतना था कि चांद को कोई दोष नहीं देता, लेकिन एक लड़की को हर अधूरेपन का जिम्मेदार बना दिया जाता है। आराध्या जब पैदा हुई थी तब घर में ढोल नगाड़े नहीं बजे थे। हल्की सी निराशा हवा में घुल गई थी। दादी ने धीरे से कहा था, कोई बात नहीं, अगली बार बेटा होगा। माँ ने उसे सीने से लगाया जरूर, लेकिन उस आलिंगन में भी एक डर छिपा था। उसे समाज में कैसे बचाएगी, क्योंकि एक लड़की का पैदा होना ही एक नई जिम्मेदारी हो जाती है। बचपन में आराध्या ने बहुत जल्दी समझ लिया था कि उसके हिस्से की दुनिया बहुत छोटी है। भाई गलियों में दौड़ता था, खेलता था, लेकिन वह खिड़की से झांक कर उसे खाली निहारती थी। उसे कहा जाता था कि लड़कियां ज्यादा बाहर नहीं जाती। उसे खिलौनों में गुड़िया दी जाती थी और वहीं जो भाई को कार दिया जाता था। जिम्मेदारियों से समझौता किया जाता था और जब उसकी हंसी तेज होती थी तो कोई न कोई उसे टोक देता था और कहता था, लड़कियां ऐसे नहीं हंसती। धीरे धीरे उसने हंसने भी कम कर दिए, क्योंकि तेज आवाज में हंसना उसके लिए एक पाबंदी थी, क्योंकि वह हंस भी नहीं सकती थी। लेकिन उसके अंदर एक दुनिया थी, सपनों की, ख्वाहिशों की, उड़ान की। स्कूल में वह उन सपनों को जीती थी। किताबों के पन्नों में उसे अपनी आज़ादी मिलती थी। वह हर बार अव्वल आती और हर बार खुद को साबित करती, लेकिन घर में उसकी मेहनत की नहीं बल्कि उसकी हदों की बात होती थी। उस पर पाबंदियों की बात होती थी और उस पर सबकी नज़र रहती थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसकी ज़िंदगी पर पहरे बढ़ते चले गए। चारों तरफ से धीरे धीरे उसको शिकंजे उसके कसते गए। उसके कपड़ों पर, उसके बोलने पर, उसके चलने पर, हर चीज़ पर नज़र रखनी जाने लगी। और लोग क्या कहेंगे, यही शब्द हमेशा गूंजता था। यह वाक्य उसके सपनों के गले में फंदा बनकर कसता चला जा रहा था। वह समझ नहीं पाती थी कि ये लोग हैं कौन। उसको लोग से डर लगने लगा, जिनके डर से उसकी पूरी जिंदगी तय हो रही थी। जब उसे शहर में पढ़ने का मौका मिला तो लगा जैसे जिंदगी ने पहली बार उसके लिए कोई दरवाजा खोला। लेकिन उस दरवाजे के पीछे एक कैद थी, बाहर भी और अंदर भी। बस में चढ़ते ही उसे महसूस होता था कि कुछ नजरें उसे कपड़ों के आर पार देख रही है। रास्ते में फप्तियां, कॉलेज में पीछा करते हुए लोग और भीड़ में छुपे हुए हाथ, ये सब उसकी रोजमर्रा की सच्चाई बन गई थी। एक दिन भीड़ में किसी ने उसे गलत तरीके से छू दिया। वह सन्न रह गई, उसकी आंखें भर आई, लेकिन उसने आवाज नहीं उठाई, क्योंकि
क्योंकि वो जानती थी कि अगर वह बोलेगी तो उसे ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा। कहाँ थी, क्यों गई थी, क्या पहन रखा था, ये सवाल पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। वह हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटती थी, लेकिन हर सुबह खुद को फिर से जोड़ लेती थी। इसी टूटन के बीच उसकी मुलाकात एक लड़के अभिषेक से हुई। वह अलग था, बहुत अलग। उसने कभी भी उसे घूरा नहीं था, कभी उसकी चुप्पी का मजाक नहीं बनाया था। एक दिन उसने बस इतना पूछा, तुम इतना चुप क्यों रहती हो? और इससे एक सवाल ने आराध्या की सारी दीवारें हिला दी। क्योंकि मेरी आवाज की कोई कीमत नहीं, उसने धीमे से कहा। उसने धीमे से उससे बोला कि मेरी आवाज की आज कोई कीमत नहीं है, मेरी आवाज बंद सी कर दी गई है। उसके बाद अभिषेक ने कुछ भी नहीं कहा, बस उसके पास बैठ गया। उस खामोशी के पहली बार आराध्या को सुकून मिला, क्योंकि इस खामोशी में जजमेंट नहीं था, समझौता नहीं था। धीरे धीरे उनका रिश्ता गहराने लगा। यह प्यार था, लेकिन उस प्यार में कोई जल्दीबाजी नहीं थी, कोई लालच नहीं थी, बस एक गहरी समझ थी। एक दिन बारिश में भीगते हुए अभिषेक ने उसका हाथ थाम लिया, लेकिन जैसे ही उसने आराध्या की आंखों में डर देखा, उसने तुरंत हाथ छोड़ दिया। क्योंकि उसको एक डर सा समा गया था। घर की चार दीवारी में उनके गार्जियन के बोलने से वो डर सी गई थी। मैं तुम्हें कभी डर के साथ नहीं जोड़ना चाहता, उसने कहा था। उस दिन आराध्या ने महसूस किया कि प्यार वो नहीं जो छीन ले, प्यार वो है जो संभाल ले। तो देखिए, प्यार वो है जो संभाल ले, लेकिन समाज को यह समझ नहीं आता। जब उनके रिश्ते की खबर घर पहुंची तो जैसे सब कुछ बिखर गया, जैसे आधी तूफान आ गया। उसकी पढ़ाई रोक दी गई, उसका फोन छीन लिया गया और उसे घर की चार दीवारी में बंद कर दिया गया। उसकी खामोशी को संस्कार कहा गया और उसके विरोध को बदतमीजी। आज के डिजिटल दौर में जहां एक क्लिक पर दुनिया बदल जाती है, वहीं एक लड़की की जिंदगी आज भी पुराने नियमों में जकड़ी हुई है। उसकी एक फोटो, उसकी एक मुस्कान, उसकी एक दोस्त, सब उसके चरित्र का पैमाना बन जाते हैं। रिश्ते आने लगे, हर बार उसे ऐसे देखा जाता जैसे वह कोई इंसान नहीं, एक सामान है। उसके रंग, उसके नए नक्श, उसकी ऊंचाई, सबका मूल्यांकन होता, लेकिन किसी ने कभी यह नहीं सोचा और यह नहीं पूछा कि तुम खुश रह पाओगी। वो अंदर से पूरी तरह से टूट गई थी। फिर एक दिन वह हुआ जिसने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। एक रिश्ता देखने के लिए लड़की वाले आए। लड़का, उसके पिता और कुछ रिश्तेदार बैठे थे। आराध्या चुपचाप सिर झुकाकर सामने आकर बैठ गई। वही पुराने सवाल फिर शुरू हो गए। खाना बनाने आता है? सिलाई आती है? नौकरी करोगी तो घर कैसे संभालोगी? तभी लड़की के पिता ने अचानक कहा, अरे आजकल की लड़कियां का तो कोई भरोसा ही नहीं है, इसलिए हम पहले ही पूछ लेते भाई तुम्हारा कोई चक्कर उक्कर है कि नहीं। अगर चक्कर उक्कर है तो भाई बता दो। कमरे में पूरा सन्नाटा छा गया। आद्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी नजरें जमीन पर थी, लेकिन भीतर कुछ टूट सा रहा था। अचानक उसने सिर उठाया और पहली बार सिर उठाया। उसकी आवाज कांप जरूर रही थी, लेकिन शब्द में गरिमा थी, जोश था और आवाज कड़क थी। जी हाँ। पूरा कमरा हिल गया। माँ का चेहरा पीला पड़ गया। पिता गुस्से में कांपने लगे, लेकिन इस बार आराध्या रुकी नहीं। हाँ, मुझे किसी से प्यार था और आज भी है और आगे भी रहेगा, उसने कहा।
कमरे में बैठे हर आदमी की नजरें उस पर टिक गई, जैसे उसने कोई अपराध कबूल कर लिया। लेकिन उससे पहले भी वो पूछना चाहती थी कि उसने लड़के की तरफ देखते हुए पूछा, क्या आपने कभी किसी लड़की को घूरा नहीं है? कभी किसी पर कमेंट नहीं किया है? कभी किसी का दिल नहीं दुखाया है? बोलिए, चुप क्यों? लड़का चुप था। अगर आप समाज आपको गलत नहीं कहता तो मुझे गलत क्यों बना देता है? उसकी आवाज अब ऊंची हो चुकी थी। यह सिर्फ जवाब नहीं थी, यह एक बगावत थी। पिता ने गुस्से में कहा, बस बहुत हो गया, अंदर जाओ, चलो जाओ अंदर जाओ। लेकिन इस बार अयोध्या रुकी नहीं। नहीं पापा, आज नहीं। उसने पहली बार सीधे उनकी आंखों में देखकर बोला, आज मैं चुप नहीं रहूंगी पापा। इसकी आवाज में ताकत थी जो सालों की चुप्पी से पैदा होती। मैं कोई सामान नहीं हूं जिसे आप लोग परख रहे हैं। मैं भी इंसान हूं, मेरे भी सपने, मेरी भी इज्जत है और मेरा भी दिल है। उस दिन पहली बार घर की दीवार ने उसकी आवाज सुनी थी। लड़के वाले तुरंत गुस्सा होकर उठकर चले गए। उनके जाते ही जैसे घर में तूफान आ गया। पिता ने गुस्से से कहा, आज से हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है बेटे। अयोध्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार डर नहीं था। ठीक है पापा, लेकिन मैं खुद से रिश्ते नहीं तोड़ूंगी, उसने धीरे से कहा। वह कमरे में गई, अपना बैग उठाया और घर छोड़ दिया। बाहर सड़क पर खड़ी वो कांप रही थी। कहाँ जाएगी, क्या करेगी, कुछ पता नहीं था। तभी सामने अभिषेक खड़ा था। जैसे उसे पहले से ही पता था कि आज कुछ बदलने वाला है। डर लग रहा है ना, उसने पूछा। आराध्या ने उसकी आंखों से देखा, आंखों में देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, बहुत, लेकिन आज पहली बार अच्छा लग रहा है। अभिषेक ने उसका हाथ थाम लिया, लेकिन इस बार उसने हाथ नहीं छुड़ाया। कुछ महीनों बाद एक छोटे से ऑफिस में आराध्या अपने काम में व्यस्त थी। अब वह किसी की जिम्मेदारी नहीं, खुद की पहचान बन चुकी थी। एक दिन उसे घर से फोन आया। उसकी माँ थी, उसके माँ का फोन था और रो रही थी। और वह रो रही थी। उसने देखा और बोला, बेटा घर आ जाओ। उन्होंने कहा। आराध्या की आंखें भर आई। क्या अब भी मैं बोझ हूँ माँ? उसने पूछा। फोन के उस पार कुछ पल खामोशी रही, फिर माँ की टूटी हुई आवाज आई, नहीं बेटे, अब मैं समझ गई, तू हमारी सबसे बड़ी ताकत है। शाम को आराध्या फिर छत पर खड़ी थी। आज आसमान में चांद पूरा था, पूरा चांद दिख रहा था। अभिषेक उसके पास आया और बोला, आज तुम पूरी लग रही हो। आराध्या मुस्कुराई, नहीं, मैं हमेशा से पूरी थी, पूरी रहूंगी। बस मुझे खुद को देखने में वक्त लग गया, मुझे खुद को पहचानने में वक्त लग गया। जिस दिन एक लड़की लोग क्या कहेंगे से ज्यादा ये सोचेगी मैं क्या चाहती हूँ, यह सोचने लगेगी, उसी दिन समाज नहीं इतिहास बदल जाएगा। और अंत में दोस्तों, ये शायरी है। हाँ मुझे प्यार था, इसमें क्या गुनाह था। मैंने सच कहा तो फिर चेहरा क्यों खफा था। चुप रहती तो संस्कारी कहलाती, बोल पड़ी तो बस मेरा ही कसूर था। उसके दिल में ये आवाज उठ रही थी। और इस कहानी से हम पूरे समाज में इस चीज को देख रहे हैं जो आज भी विकसित समाज कहलाता है, लेकिन वही पुरानी आदतें, लड़के लड़कियों में भेद, असमानता और वो डरावना संस्कार जिसे आज भी हम महसूस कर रहे हैं।
तो प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे नई कहानी आपको मिल सके। और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिएगा, और जो भी हमारे कारण आपको परेशानी है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और अच्छी से अच्छी कहानियाँ मैं फिर लाऊंगा। लेकिन आपके कमेंट से, आपके सुझाव से हम एक नई कहानी फिर आपके सामने लाएंगे। धन्यवाद।